प्रिय विद्यार्थियों, मैं रामेश पाल आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज मैं लेकर आया हूँ आज ग्रामर का पहला लेसन, जो कि जिसे हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, आप पहले से पहले वीडियो देख सकें। नाउन के विषय में आज पूरी जानकारी, प्रॉपर जानकारी आपको दी जाएगी, जिसमें आपकी नाउन की जो ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, नाउन का डिफिनीशन क्या है, नाउन के और फ्रेज में क्या अंतर है, नाउन कितने प्रकार की होती हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके अतिरिक्त आप पढ़ेंगे नाउन की जो काउंटेबिलिटी होती है नाउन की, वो भी पढ़ेंगे, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब इसमें पढ़ेंगे नाउन जेंडर भी पढ़ेंगे, जिसमें आप मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर के विषय में पढ़ेंगे। और उसके बाद अंत में उपसंहार, साथ ही साथ हम आपको कुछ क्वेश्चन आंसर देंगे, जिसे आप इस वीडियो में उसका आपको आंसर देना होगा, कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, ताकि आप इसको अच्छी तरह से निर्णय कर सकें, आप अच्छी तरह से समझ सकें। अब शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स मतलब इसका उद्देश्य क्या है जिसे आपको पढ़ना है। इसका उद्देश्य है कि हम इसमें पूरी तरह से एक फेयरली एक सुंदर आइडिया देंगे नाउन के विषय में। और जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये पहला चैप्टर है, और नाउन को जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं नाउन है क्या। नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जो आपके नाम वाले शब्द होते हैं वो नाउन कहे जाते हैं। आप जानते हैं कि प्रत्येक लैंग्वेज में कम नाउन अवश्य होती है, संज्ञा अवश्य होती है, उसकी एक लिस्ट होती है। और देख सकते हैं कि डिफिनीशन नाउन की क्या है, लिखा गया है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जो डिफिनीशन होती है, इसमें थिंग्स में क्वालिटी भी हो सकती है, आपका कोई मटेरियल्स भी हो सकते हैं, कोई पदार्थ हो सकता है, कलेक्शन हो सकता है किसी का, जैसे हार्ड है, आर्मी है। और स्टेट्स हो सकते हैं, अवस्था हो सकती है, अथवा कार्य हो सकते हैं, जैसे कि आपका चीट है, किसी को मॉक करना, किसी को बेवकूफ़ बनाना, या फिर मूवमेंट। नाउन और फ्रेज क्या है। नाउन जो होते हैं वो हमेशा नाउन फ्रेज कहे जाते हैं। फ्रेज वैसे सिंगल वर्ड के नाउन जो केवल नाउन कहा जाता है, उसमें एक सिंगल वर्ड होता है, केवल एक ही शब्द होता है। जबकि जो फ्रेज होते हैं उसमें एक से अधिक शब्द अगर नाउन की काम करते हैं तो उन्हें हम नाउन फ्रेज कहते हैं। जैसे एक गुड टीचर, यहाँ एक गुड टीचर क्या है, एक तरह से फ्रेज है। अब देखते हैं कि नाउन कितने प्रकार की होती हैं। नाउन को 5 प्रकार से बांटा गया है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखते हैं सीधा हम प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन का जो है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, किसी वस्तु का नाम जो लिखा जाए उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। इंडिविजुअल नाम, व्यक्तिगत नाम, व्यक्तिगत स्थान, व्यक्तिगत नदी, कोई उसका जो विशेष नाम रखा गया, जैसे गंगा। गंगा क्या है, नदी है। नदी क्या है, कॉमन नाउन है। जबकि गंगा उस नदी का एक व्यक्तिगत नाम है। राहुल, गोदावरी, इंडिया, एवरेस्ट क्या है, एक हिमालय पहाड़ है, लेकिन उस पहाड़ का विशेष नाम रखा गया है, जिसे हम कहते हैं कि एवरेस्ट। इसी तरह कॉमन नाउन क्या है, जिन चीज एक जाति सूचक शब्दों का के लिए है, किसी विशेष प्रकार के क्लास, एक वर्ग या एक पर्टिकुलर पर्सन ऑफ थिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मान लीजिए जैसे बॉय है। बॉय क्या है, एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि एक जाति है, एक विशेष वर्ग है, क्लास है। अब काऊ है, डॉग है, गर्ल है, बॉय है, वुमेन है, ये प्रॉपर। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में अंतर क्या है, जैसे बॉय क्या है, एक कॉमन नाउन हो सकता है, जबकि रमेश क्या है, रमेश एक नाम होगा, जबकि ये वो आपका कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन है। रमेश क्या होगा, आपका प्रॉपर नाउन होगा, प्रॉपर नाम है किसी लड़के का। कलेक्टिव नाउन क्या है, किसी समूह के नाम का, कोई समूह होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, तो उसका एक विशेष नाम रख दिया जाता है, उस समूह को हम कहते हैं उसको कलेक्टिव नाउन। जैसे अब देख सकते हैं कि जैसे क्लास है, क्या है, बच्चों का समूह है। टीम क्या है, खिलाड़ियों का समूह है। गवर्नमेंट है क्या, सरकार, इसमें जो भी मंत्री होते हैं उनके समूह है। ज्यूरी क्या है, ज्यूरी जो है न्यायाधीशों का समूह होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि मटेरियल नाउन क्या है। मटेरियल नाउन
जो है किसी पदार्थ का नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे आप भोजन है पीने के लिए यूज करते हैं, आयरन है, कापर तांबा, स्टील है, इस्पात, गोल्ड सोना, कोयला सिल्वर, राइस, व्हीट, मिल्क, वाटर, टी, शुगर, ये सब ना क्या है, एक पदार्थ के नाम है। कोई न कोई पदार्थ है, इन पदार्थों के नाम को हम क्या कहते हैं, हम मटेरियल नाउन्स कहते हैं। इन मटेरियल ध्यान देने वाली बात है कि इन पदार्थों से बनी हुई वस्तुओं को मटेरियल नाउन नहीं कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए लोटा कह दिया कि स्टील का बना हुआ, मटेरियल नाउन नहीं है वो, ठीक है। काऊ मिल्क देता है तो मिल्क मटेरियल नाउन है, ठीक है। काऊ इज ए कॉमन नाउन, परंतु मिल्क क्या है, एक मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ऐसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन उनको कहते हैं जो क्वालिटी किसी अवस्था या किसी विचार को या किसी अवधारणा के विषय में बताते हैं। जैसे मान लीजिए ब्यूटी, सुंदरता कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक अवधारणा, एक क्वालिटी। स्वीटनेस मिठास, चाइल्डहुड बचपन, एक अवधारणा है। लव, ये सब क्या है, एक अवधारणा। आगे देखते हैं हम आपको कॉन्क्रीट नाउन और नेम ऑफ मटेरियल थिंग। कॉन्क्रीट कोई पदार्थ का नाम होता है, कॉन्क्रीट होता है। और दूसरी जो पदार्थ ना हो, जिसे हम छू न सकें, टच न कर सकें, जिसे हम उसको क्या कह सकते हैं, वो केवल हमारा मानसिक रूप से समझते हैं उसको, उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन। जैसे शुगर क्या है, कंक्रीट। जबकि स्वीटनेस क्या है, शुगर में मिठास होती है, मिठास क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और चीनी क्या है, शुगर क्या है, ए कंक्रीट है, नाउन है। बुक एक कंक्रीट है, जबकि ब्यूटी क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मिल्क और हेट्रेट, पटना और फियर, ये सब क्या है, फियर क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाव है जिसे हम छू नहीं सकते। शुगर को हम चीनी को छू सकते हैं पर मिठास को नहीं देख सकते। शुगर कंक्रीट नाउन है, जबकि स्वीटनेस अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस तरह से आप कंक्रीट नाउन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जबकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, एक आपकी मेंटल प्रॉपर्टीज होती है, मेंटल गुण होता है। अब देखते हैं कि इसके अलावा भी नाउन को दो भागों में और बांटते हैं, दूसरे आधार काउंटेबिलिटी के आधार पर। अगर नाउन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं काउंटेबिलिटी के आधार पर, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे ए बुक 1 2 3 4 बुक हो सकती है। अंडे 1 2 3 4 होते हैं। जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मच, हाउ मैनी। अगर हाउ मैनी कितने का जवाब देती है कोई भी नाउन, तो उसको हम कहेंगे, का उत्तर मिल सकता है अगर आपको, तो उसको हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। जैसे वॉच फिल्म 6 फिल्म, मैंने कितनी फिल्में देखी, 6। अब मैंने देयर आर ओनली 2 फ्लाइट, 2 उड़ाने, कितनी है, 2। अनकाउंटेबल कितनी, किसे कहते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, बल्कि उसको तौला जाता है, नापा जाता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता, उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन देख सकते हैं आपकी, जैसे मिल्क है, वाटर है, इंक है, शुगर है, बटर। ये नॉट ए मिल्क नहीं होता, 1 वाटर नहीं होता, 2 शुगर नहीं होती, बल्कि इसके लिए एक प्रश्न पूछा जाए, हाउ मच, कितना, तो इसके लिए हम अनकाउंटेबल नाउन आंसर जो आएगा अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। जैसे हाउ मच मिल्क डू यू नीड, हाउ मच वी नीड अ लीटर ऑफ मिल्क। तो मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर अनकाउंटेबल। जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जितने भी मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल है। सो प्रॉपर नाउन और जो काउंटेबल नाउन स्पेशल सिचुएशन में होते हैं। और जैसे देयर आर 2 इंडियाज एंड रूरल एंड अर्बन, 2 इंडिया है, रूरल और अर्बन। इस तरह से काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन हुए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि नाउन के जेंडर भी होते हैं, जेंडर लिंग। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। जैसे अब नाउन के जेंडर के विषय में पढ़ते हैं। जेंडर क्या है,
मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जिससे हम मेल नर जाति का बोध होता है, और मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर जिसे स्त्री जाति का बोध होता है। कॉमन जेंडर जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का बोध होता हो, दोनों होते हैं, तो स्त्री हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। जबकि न्यूटर जेंडर क्या है, ना तो स्त्री होते हैं ना तो पुरुष हो सकते हैं। आप देख सकते हैं उदाहरण आप उनके कि जैसे बॉय, एक किसका बोध हो रहा है, किसी मेल का बोध हो रहा है। गर्ल फीमेल का बोध हो रहा है। स्टूडेंट ना तो गर्ल है ना गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है। जबकि गोल्ड ना तो गर्ल है ना तो बॉय है, ए न्यूटर जेंडर। कॉमन जेंडर स्टूडेंट, मैन मैस्कुलिन, वुमेन फेमिनिन और टीचर कॉमन जेंडर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जिसमें मैस्कुलिन फेमिनिन जो यूथ के क्या करते हैं, वो क्वालिटी उनकी होती हैं, वो ह्यूमन बींग्स की तरह उनके गुणों को प्रदर्शित किया जाता है। मैस्कुलिन जेंडर कि मतलब उसमें आदमी के नर के गुण हैं, जबकि फेमिनिन जेंडर के मतलब उसमें मादा के गुण पाए जाते हैं। एक लेडी इन स्टैंडिंग सेंटर मैस्कुलिन लुक्स। आप देख सकते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन रूप क्या हैं कि फेमिनिन जो है दो प्रकार के बनाए जाते हैं। उसमें फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए ESS जोड़ा जाता है मैस्कुलिन फॉर्म में, तो हम उसको फेमिनिन जेंडर बनाया जा सकता है। और सी गर्ल या वुमेन या मैस्कुलिन फॉर्म में जोड़ें तब भी उसको हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हैं। कैसे मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाते हैं, आप देख सकते हैं। जैसे एक्टर है, एक्टर में ES जोड़ा गया। एक्ट्रेस, लाइन में ES जोड़ा गया, लाइनेस। एक्टर एक्ट्रेस, एक्टर मीन्स अभिनेता, एक्ट्रेस मीन्स अभिनेत्री। लाइन माने शेर और लाइनिस माने शेरनी। ऐसा बैरन, बैरनेस, मास्टर मिस्ट्रेस, काउंट काउंटेस, मर्डरर मर्डरेस, ड्यूक ड्यूचेस, प्रीस्ट प्रीस्टेस, गॉड गॉडेस, प्रिंस प्रिंसेस, हेयरस, शेफर्ड शेफर्डेस, हॉर्स हॉस्टेस, टाइगर टाइगर्स, हंटर हंट्रेस, वाटर वाटरेस, वेटर वेट्रेस। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश में हैज ओनली स्मॉल नंबर ऑफ फेमिनिन फॉर्म। फेमिनिन फॉर्म जो होते हैं बहुत कम, छोटी संख्या, नाउन प्लस ES जोड़ के बनाया जाता है। लेकिन प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के लिए हम देखें कि जो अगर व्यावसायिक जो क्रियाकलाप है उसमें कॉमन जेंडर, जितने भी व्यावसायिक क्रियाकलाप होते हैं वो सब क्या होता है, कॉमन जेंडर होते हैं। फेमिनिन फॉर्म में ऑथरेस है, पोएटेस है, इंस्पेक्ट्रेस आर नो लॉन्गर इन यूज, इनका उपयोग नहीं किया जाता है। सी द डॉक्टर ऑफ हिज इंस्टीट्यूट, यहाँ नॉट डॉक्टरेस नहीं होगा बल्कि डॉक्टर ही होगा। एक्सपेक्ट्रेस नहीं होता, एक्सपेक्ट्रेस होता है। फेमिनिन फॉर्म ऑफ हीरो इज हीरोइन। अब देखते हैं सी गर्ल और वुमेन, या सी जोड़ करके, वुमेन जोड़ करके और गर्ल जोड़ करके, जैसे गोट, सी गोट, ही गोट। फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। स्टूडेंट में वुमेन स्टूडेंट, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, पुलिसमैन, पुलिस वुमेन, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन, सेल्समैन, सेल्समैन। इस तरह से हम वुमेन, गर्ल्स या क्या कहते हैं ही सी जोड़ करके आप जो है फेमिनिन से मैस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हैं। बट मैंने कैसे फेमिनिन फॉर्म इज नॉट डेरिवाइड फ्रॉम द मैस्कुलिन फॉर्म। कई ऐसे भी चीज़, ऐसे भी शब्द हैं, ऐसे भी जो आपके मैस्कुलिन फॉर्म हैं जिनका फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों अलग अलग होते हैं। आप देख सकते हैं कि बैचलर है, इसका होता है मेट या स्पेंसर। जेंडर, जेंडर है, गूज होता है। बोर, शो होता है। अच्छा, जेंटलमैन की लेडी, बॉय गर्ल, हॉट रो, ब्रदर सिस्टर, हॉर्स मेयर, बक डू, हस्बैंड वाइफ। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सारे कॉक एंड नेफू, नाइस, डॉग, बिच, स्टॉक, घैंड, डार्क, डक, अंकल, ऑन्ट एंड। आप देख सकते हैं किस तरह से उनके जो फेमिनिन जेंडर होता है बिल्कुल अलग ही होता है उनसे जो मैस्कुलिन जेंडर होते हैं उससे। अब आगे देखते हैं हम कि कॉमन और या डुअल जेंडर, ऐसे जेंडर जो कॉमन होते हैं, कहने मतलब स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग दोनों का ही बोध कराते हैं, पर वो क्या होते हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय से जुड़े हुए जो भी
जेंडर्स हैं उनको हम कॉमन जेंडर में रखे जाते हैं। जैसे एम्बेसडर है, राजदूत, राजदूत महिला भी हो सकती है और पुरुष भी। डॉक्टर, डॉक्टर महिला भी और पुरुष भी। मिनिस्टर, पुपिल, आर्टिसन, एडिटर, मोनार्क, रीडर, आर्टिस्ट, एनिमी, मॉनिटर, रिलेशन, आर्टिस्ट, इंजीनियर, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, ऑथर, फूल, नेबर, सेक्रेटरी, कैप्टन, फ्रेंड, ऑर्फन, सिंगर, चाइल्ड, इन्फांट, पर्सन, स्पीकर, क्लर्क, जज, प्लेयर, स्टूडेंट, कलेक्टर, लॉयर, पोएट, टीचर। ये सब के सब क्या हैं? ये सब ना तो फेमिनिन कॉमन जेंडर है, फेमिनिन में है और मैस्कुलिन, दोनों ही जेंडर में आते हैं। इस तरह से अब हम इस कैलकुलेशन में पहुँचते हैं कि नाउ वी हैव द बेसिक आइडिया अबाउट काइंड ऑफ नाउन एंड जेंडर। अब आप समझ सकते हैं कि नाउन क्या है और उनके जेंडर क्या है। अब हम कुछ आपके यूनिट का एंड होने के पश्चात कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं ये, और इनको देख सकते हैं कि इनको आप अपने पढ़ने के बाद इसको आप इसमें डालेंगे, क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें। जैसे नेम एनी 10 नाउन अराउंड यू एंड क्लासीफाई देम अकॉर्डिंगली। 9 आपको 10 नाउन के नाम लिखने हैं जो आपके आस पास मिले और उनको क्लासीफाई करें, उनका वर्गीकृत कर दें कि कौन से किस प्रकार के नाउन हैं। अब आगे देख सकते हैं इनमें और भी हैं। तो अगले चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि प्रोनाउन क्या है। आप इस चैनल को अगर देखें तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको टोटल ग्रामर की जानकारी मैं आपको आपका वीडियो के माध्यम से आप सभी के पास पहुंचाता रहूंगा। और मेरा उद्देश्य है कि हम इंग्लिश की जितनी अच्छी जानकारी आपको हिंदी मीडियम से दे सकें उसके देते रहेंगे। धन्यवाद। वीडियो देखें और इसका आनंद लें।